औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत वाजिबुल एहतराम इस्लाम टीवी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो तौबा है। तौबा क्या है, तौबा की कितनी शराइतें हैं और तौबा कब कबूल होती है और किन वजूहात की बिना पर तौबा कबूल नहीं होती, इन सारी चीजों का इहाता इसमें इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से आप तक इसका महासिल मग़ज़ नतीजा ये आप तक पहुंच सके। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, वो गुनाहगार जिसने तौबा नहीं की वो जालिम है। जिसने तौबा नहीं की वो जालिम है। अब इसमें देखने की एक बात ये है, आप इसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहगार को जालिम नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि वो गुनाहगार जिसने तौबा नहीं की। गुनाह तो किया लेकिन फिर उस पर इसरार करता रहा और तौबा की तरफ नहीं आया, रुजू की तरफ नहीं आया, वापस पलट कर नहीं आया, वो जालिम है। और दोस्तों, तौबा दरअसल है क्या? तौबा नदामत और शर्मिंदगी का दूसरा नाम है। अगर कोई शख्स अपने करदा गुनाहों पर नादिम हो जाए, और बल्कि अल्लाह वाले तो ना करदा गुनाहों पर भी नादिम और शर्मिंदा होते थे, और हम करदा गुनाहों पर भी नादिम और शर्मिंदा नहीं होते। तो कोई शख्स अगर अपने करदा गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाए और मान ले अपनी गलती को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल करता है। आगे चलकर मैं उसकी कुछ शराइत बयान करूंगा। तौबा इसी चीज का नाम है कि कोई शर्मिंदा हो जाए, उसे शर्म आ जाए, वो पशेमान हो जाए। अगर वो पशेमान हो जाता है और शर्मिंदगी है, और ये शर्मिंदगी सिर्फ जाहिर से नहीं होती, ये बातिन से भी होती है, और असल में तो उसी बातिन को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक्सेप्ट करता है। याद रखना कि आप और हम एक दूसरे के साथ जब डीलिंग रखते हैं तो वो जाहिर के हवाले से रखते हैं। जाहिर को देखकर हम एक दूसरे के साथ डीलिंग रखते हैं, तमाम इंसान। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जाहिर को देखकर हमारे साथ डीलिंग नहीं करता, बल्कि वो हमारे बातिन को देखकर हमारे साथ डीलिंग करता है। हमारा जाहिर जितना भी गंदा हो और है, लेकिन बातिन साफ सुथरा है, बातिन में कोई मैल नहीं, बातिन में बोझ नहीं, हसद नहीं। और ये बोझ और हसद की बात भी साथ करता चलूं क्योंकि चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू का इहाता इसके अंदर हो जाए।
इहाता कर लो इसका। बुग़्ज़ आप देखते होंगे दुनिया में कि आप कहते हैं कि जी फलां के साथ मुझे कोई बुग़्ज़ नहीं, फलां के साथ मुझे कोई बुग़्ज़ नहीं। बुग़्ज़ एक खास हालत में होता है हजरत, हर एक के साथ बुग़्ज़ नहीं होता, हसद नहीं होता। याद रखना, ये आपको आज एक कैटेगरी बता रहा हूं कि बुग़्ज़ सिर्फ वहां होगा जहां आप पर जो नेमतें हैं उनसे ज्यादा नेमत जब किसी पर देखोगे तब बुग़्ज़ आएगा। और जो आपसे कमतर हैं, जिनके पास नेमतें अल्लाह की आपसे कम हैं, उनके साथ आपका बुग़्ज़ नहीं मिलेगा। और हम इसी पर देखकर खुश हो जाते हैं कि जी मुझे तो उससे बुग़्ज़ नहीं। भाई बुग़्ज़ कैसे हो सकता है, उसकी तो नेमतें ही आपसे कम हैं, तालीम उसकी कम, दौलत उसके पास कम, जमीनें उसके पास कम, इल्म उसके पास कम, और बेशुमार चीजें। आपके पास गाड़ियां, आपके पास कोठी, जिसके पास कार होगी वो कभी भी किसी के मोटरसाइकिल पे हसद और बुग़्ज़ नहीं करेगा, हसद नहीं करेगा। हसद जब आएगा जब आपसे बड़ी गाड़ी किसी के पास आएगी, फिर आप अगर हसद करने वाले नहीं बनते, हसद नहीं करते, तो वो जगह है। और आप ये कह सकते हैं कि देखें जी हसद की जगह थी लेकिन मैंने हसद नहीं किया। अब ये बात समझ में आ गई, मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि जब आप हसद कर रहे होते हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये हसद जो है ये दरअसल इस शख्स के साथ नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह की ये नेमतें हैं। हकीकत में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए पर इनडायरेक्टली तौर पर एतराज कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली तौर पर एतराज कर रहे होते हैं, जबान से नहीं कहते, लेकिन उसके साथ जेलसपन होना, जिसके पास आपसे ज्यादा नेमतें हैं, और इस चीज को भुला देते हैं कि देने वाला कौन है। अब आपकी जंग हकीकत में उस शख्स के साथ नहीं है बल्कि उसके देने वाले के साथ है। आप दरअसल उसके देने पर इतराज कर रहे हैं। अज खुद तो वो नहीं लेकर आया, उसने अज खुद कहीं से इज्जत नहीं कमाई, अज खुद दौलत नहीं कमाई। जिसको चाहता है उसको देता है। व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हम इस चीज को भुला देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये किसी और टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त तो जो मेरा मौजू है मैं उसी पर रहना चाहता हूं। एक चीज का और भी आपको ये गुजारिश करता चलूं कि तौबा हो, रिज़्क़ हो, दौलत, इज्जत, शोहरत हो, कुछ भी हो, ये उसके खजाने में तो कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे लेने में कमी है, मांगने में कमी है। हमारा तरीका कार दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से हमें नहीं मिल रहा। लेने वाले के बस में होता है, देने वाले के बस में नहीं। देने वाला तो उसके पास तो बेबहा खजाने हैं, अगर वो कुछ हमें दे देगा तो उसके खजानों में तो रत्ती बराबर भी कमी नहीं आएगी। और फिर वो क्यों नहीं देगा? हमारा तरीका कार गलत है। हमें पता नहीं कि झोली को फैलाना किस तरह है। उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको कि लेने वाले के बस में क्यों है।
एक मैदान है, उस मैदान में आप एक छोटा सा प्याला रख दें, उसके साथ एक डोंगा रख दें, थोड़ा बड़ा है उससे, उसके साथ एक टब रख दें, टब, उसके साथ एक और बड़ा कढ़ा रख दें जिसके अंदर कभी देहातों में गुड़ पकाया जाता था और आज भी होता है, बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा वसी होता है, दामन उसका काफी खुला होता है, वो रख दें। बारिश हो रही है, बारिश तो अपने एक रिदम के साथ हो रही है, मुसलसल हो रही है, और ये सारे बर्तन साथ साथ रखे हैं। अब प्याली में जितनी कैपेसिटी थी वहां तक वो भरी और उसके बाद उसके ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि उसका दामन छोटा था, थोड़ा था। उसके बाद जो उससे बड़ा बर्तन था, डोंगा था या टब थी, उसका दामन बड़ा था, उसने उस प्याली से ज्यादा पानी लिया। और फिर जो वो कढ़ा था जिसका दामन वसी था, उसने सबसे ज्यादा पानी लिया। बारिश तो एक जैसी बरसी। अब अगर प्याली ये कहे कि मेरे ऊपर बारिश कम बरसी है, मेरे ऊपर डंडी मार गई बारिश, बारिश मेरे ऊपर कम बरसी है और टब के ऊपर ज्यादा बरसी है, तो ये प्याली की बात नाजायज होगी। कोई उसे समझाए, कोई उसे कहे कि तेरा दामन थोड़ा था, तूने दामन फैलाया ही नहीं। अगर तूने दामन फैलाया होता तो तू भी ज्यादा पानी हासिल कर सकती थी। बारिश को तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा हाल यह है कि जैसे पहाड़ तकब्बुर की अलामत हैं और खड़े रहते हैं, और सबसे ज्यादा बारिशें भी पहाड़ों पर होती हैं, लेकिन एक कतरा भी पानी का नहीं रख सकते। तकब्बुर का घमंड और बुलंदियों का एक खुमार वो चढ़ा रहता है, और उस अल्लाह की रहमत में से, बरसात में से एक कतरा भी पानी नहीं रख सकते। जबकि जो मैदानी इलाके हैं उन्होंने अपने दामन को फैलाया, बिछाया। जब बिछाया तो वो सारा पानी उस ऐसी जमीन ने ले लिया जो खुली जमीन थी, जिसने दामन को फैलाया। मैदानी इलाके, वो सारा पहाड़ से पानी उतर कर वो उधर आ गया। बस हमारा हाल भी यही है दोस्तों, कि या तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से कुछ लेना नहीं चाहते, और या फिर हमें लेने का तरीका नहीं। आज मैं गोश गुजार करूंगा आपको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से लेने का क्या तरीका है। खा वो माफी हो, खा वो रिज़्क़ हो, खा वो तौबा हो, खा वो रहमतें, बरकतें, कुछ भी हों। हमसे अच्छे तो वो बच्चे हैं कि जो मां बाप के साथ रो लेते हैं और उस वक्त तक खामोश नहीं होते जब तक वालिदैन उनको वो चीज लेकर ना दे दें। रोते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। हम तो उन बच्चों से भी गए गुजरे हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मांगना नहीं आता। हम बस यूं समझ लें कि या तो कोई मांगना नहीं चाहता, और अगर कोई चाहता है तो उसको मांगना आता नहीं। काश कि वो 70 माओं से प्यार करने वाला हमें उससे मांगना आता।
याद रखना, जब तक बच्चा रोता नहीं है मां भी दूध नहीं पिलाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें दामन को फैलाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें अपने दिल को पाक, साफ और मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा करना चाहिए। अगर ये मैला हो और हम उसमें नूर की खैरात मांगने के लिए चले हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से, और ये चीज भूल गए हैं कि बर्तन अगर मैला हो तो उसमें कोई 10 रुपए का दूध डालने के लिए तैयार नहीं होता, और वो आपको कहेगा कि हजरत ये 10 रुपए का दूध खराब हो जाएगा, लिहाजा जाएं और इसे अच्छे तरीके से साफ करके लेके आएं और इसको अच्छे तरीके से मांज के लेके आएं, रगड़ा लगाएं इसको, ताकि इसकी चिकनाई उतर जाए, और फिर मैं इसके दूध डालूंगा तो फिर ये दूध खराब नहीं होगा। अगर इस हालत में मैं दूध डालूंगा तो ये दूध खराब हो जाएगा और कसूर मेरे दूध पर आएगा कि आपका दूध ही खराब था, क्योंकि बर्तन की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। किस लिए नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि कोई बहरा शख्स अगर जा रहा हो ना, बहरा शख्स, तवज्जो से बात सुनने की है, मिसाल बड़ी फिट आती है। कोई बहरा शख्स जा रहा है और आप उसको आवाजें देते जा रहे हैं, पीछे से उसका नाम लेकर आवाजें देते जा रहे हैं, लेकिन वो बहरा है, उसे नहीं सुना। आप उसके करीब पहुंच गए और आपने उसे पकड़ के कहा कि भाई मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं, सुनता नहीं आपको। तो वो बहरा शख्स, उसका पहला जवाब क्या होगा वो जरा सुन लें। उसका पहला जवाब ये होगा कि आपने मुझे कब आवाज दी है, जबकि आपने उसको कई आवाजें दी हैं, उसको नहीं सुना। उसका पहला जवाब यह होगा कि आपने मुझे कब आवाज दी है। उसका ध्यान अपनी खामी की तरफ नहीं जाएगा, अपनी खामी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसका ध्यान आपकी तरफ यूं जाएगा कि आपने मुझे आवाज दी ही नहीं। तो किसी शख्स का भी अपनी खामी की तरफ ध्यान नहीं जाता, मां सिवाय उन लोगों के जिन पे अल्लाह ने करम किया, और जो हर बात में, हर फेल में, काम में, गुफ्तार में, बोलते हुए ख्याल रखते हैं कि कहीं मेरा कसूर तो नहीं, कहीं मैं ज्यादती तो नहीं कर रहा। किसी बुजुर्ग से बात करते हुए ध्यान रखते हैं कि कहीं मैं ऊंचा तो नहीं बोल रहा उनसे, मेरी आवाज ऊंची तो नहीं हो रही। अपने मां बाप से बात करते हुए कहीं मेरी आवाज ऊंची तो नहीं हो रही, कहीं मैं किसी की तौहीन का कोई वजह तो नहीं बन रहा। काश हम हर फेल और हर बात और हर काम और हर गुफ्तार में इस चीज का ख्याल रखने लग जाएं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक खास इनायात ये भी हैं हमारे ऊपर कि वो कभी भी गुनाह पर हमें नहीं पकड़ता। आपने गुनाह किया, उस पहले गुनाह पर नहीं पकड़ेगा, मौका देगा उसको कि शायद ये रुजू कर ले, शायद ये वापस आ जाए, इसने मेरे दुश्मन के रास्ते को चुन लिया है, शायद ये मेरे दुश्मन के रास्ते को छोड़कर वापस आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह पर नहीं पकड़ता, और ना ही यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया कि गुनाह करने वाला जालिम है, क्योंकि वो जानता है कि गुनाह तो इसने करना है। जिसने ये मशीन बनाई है उसको पता नहीं होगा। और फिर आप एक मोटरसाइकिल लेने के लिए जाएं, वो मोटरसाइकिल की जो कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो आपको एक साथ किताबचा दे देती है और उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि इसके टायर में इतनी हवा रखनी है,
इसका मोबाइल इतनी देर के बाद चेंज करना है, इसको इस स्पीड पे चलाना है, इतना नहीं चलाना है, उसकी मेंटेनेंस की, उसकी सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मशीन ज्यादा देर तक कारामद रहेगी, खराब नहीं होगी। तो क्या जिसने ये मशीन बनाई है उसने कोई किताबचा नहीं दिया? जरूर दिया, लेकिन हमने कभी उस किताबचे की तरफ देखा नहीं। जिस तरह अमूमन मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गए आप, या जो कुछ भी, पीटर इंजन खरीदने के लिए चले गए आप, या जो भी साइकिल लेने के लिए चले गए आप, और उस किताबचे को लाकर आप इस तरह फेंक देते हैं जिस तरह वो बिल्कुल गैर अहम है, हालांकि वो आपके मोटरसाइकिल से ज्यादा अहम है। क्योंकि उस मोटरसाइकिल की हिफाजत, सारी हिफाजत करने की बातें वो सारी उसी में लिखी हुई है, जिसको हमने उठाकर एक तरफ रख दिया। बस इसी तरह हमने ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मशीन बनाई 5-6 फुट की। इसकी आंखें किस तरह दुरुस्त रहेंगी, इसके दांत, इसका मुंह, इसके हाथ, इसकी उंगलियां, इसके पांव कैसे ठीक रहेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ गए। और हमने उस कुरान करीम को, उस किताबचे का नाम कुरान करीम है, उठाकर एक तरफ रख दिया और नहीं देखा इस चीज को कि ये हमारे लिए कितना लाजमी और जरूरी है, हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, हमारी आखिरत के लिए कितना जरूरी है, हमारी दुनिया के लिए कितना जरूरी है, हमारे कारोबार के लिए कितना जरूरी है, हमारे मामलात के लिए कितना जरूरी है, हमारे घरेलू मामलात के लिए कितना जरूरी है। नहीं देखा, जिसकी वजह से आज मसाइल पैदा हो रहे हैं और नौजवान नस्ल, उसका तो बिल्कुल ही ताल्लुक टूट गया। उसे जरूरत नहीं रही इस चीज की, और जिन लोगों को जरूरत है भी सही, वो उसको सरसरी पढ़ते हैं, हिस्स करने के लिए पढ़ लें। कुरान करीम इसलिए नहीं आया था दोस्तों कि कोई शख्स सिर्फ उसे हिफ्ज कर ले। अच्छी बात है, हिफ्ज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान करीम इसलिए आया था ताकि उसको पढ़कर आप उसको समझें और समझकर आप उस पर अमल करें, और अमल करके आप अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हों। अब बताएं कि कितने लोग उसको खोल कर देखने वाले हैं और कितने लोग सिर्फ उसकी कसमें खाकर ही रह जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अलमारी में बंद करके जो रखा है तो उसके बाद उसको देखने की जरूरत नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पढ़ते हैं, और फिर कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद उसे समझते हैं, और फिर कितने लोग ऐसे हैं जो समझने के बाद उस पर अमल करते हैं। जब अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। शिकवे करते फिरते हैं, रोजी का शिकवा है, परेशानी है, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, सिर्फ एक ही वजह है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को छोड़ दिया गया है। बस अगर उसको दोबारा से एडॉप्ट कर लें तो खुदा की इज्जत की कसम हमारे मसाइल कम हो जाएंगे, और कम नहीं, खत्म हो जाएंगे। हो। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह पर कभी भी गिरफ्त नहीं फरमाता, बल्कि गुनाह के तकरार पर गिरफ्त फरमाता है। तकरार और इसरार, गुनाह हो गया उस पर आपकी गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन जब उसका आपका तकरार करेंगे, बार बार वही गुनाह करेंगे, तो फिर गिरफ्त आ जाएगी। या इसरार करेंगे कि नहीं, दुरुस्त किया है मैंने, दुरुस्त किया है मैंने, मौकफ पे डट जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिरफ्त आ जाएगी, तब पकड़ता है। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है कि इस मशीन ने
गुनाह तो करना है, गुनाह तो ये करेगा, लेकिन अगर इसने कुरान से वास्ता जोड़ लिया, राब्ता जोड़ लिया, तो वो कुरान इसको समझा देगा कि तू ये गलत कर रहा है। सही और गलत का फर्क कुरान करीम ने हमें बता दिया है, और मकसद भी कुरान करीम का यही है, ताकि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका आए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद भी यही है, ताकि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है, उसका तरीका है। हम नहीं जाते। बहरहाल हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपना काम कर रहे हैं कि इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं। फिर आगे जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। तौबा रुजू का नाम है और तर्क गुनाह का नाम है। अगर गुनाह भी तर्क नहीं किया और तौबा भी करते रहे, तौबा काबिल कबूल नहीं है। अब एक चीज और अर्ज करूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजाना दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूं, 100 मरतबा तौबा करता हूं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खताओं से पाक हैं, गुनाहों से पाक हैं, फिर वो क्यों करते हैं? हाँ, उसकी वजूहात हैं दोस्तों, और वजूहात ये हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि गुनाह तो नहीं थे। अब जिसके गुनाह नहीं होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दरजात बुलंद करता चला जाएगा। जिस कदर वो इस्तग़फ़ार करेगा उसके दरजात बुलंद करता चला जाएगा। और यही वजह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरजात हर लम्हे बुलंद हो रहे हैं। हर लम्हा हुजूर अलैहिस्सलाम का पिछले लम्हे से बेहतर है। अभी यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो गुनाहगार जिसने गुनाह तो कर लिया लेकिन फिर मेरी तरफ पलट कर नहीं आया, रुजू नहीं किया, वो जालिम है। उसने जुल्म किया, उसने अपनी जान पे जुल्म किया। तौबा की शराइत क्या है दोस्तों? याद रखना कि जब तक वो शराइत मुकम्मल नहीं होंगी उस वक्त तक माफी नहीं हो सकती। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो डिमांड जो रखी है वो इतनी आसान है कि उसे कोई भी शख्स, मर्द हो औरत हो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, मरीज हो सेहतमंद हो, हर शख्स उसको पूरा कर सकता है। और वो 3 शर्तें ऐसी हैं कि अगर उनमें से एक शर्त भी रह गई, ना कर सके, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि तुम अपनी तौबा करने में मुखलिस नहीं हो। तो जब हम अपने लिए ही मुखलिस ना हुए, अपने लिए मुखलिस ना हुए, क्योंकि मुखलिस होते तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो शर्तें पूरी कर देते, लेकिन हमने नहीं की, या हमें पता नहीं, या हमें समझाया नहीं गया। चलो आज इस फकीर, इस आजिज की तवस्सुत से ये बात आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। इस इस्लाम टीवी के तवस्सुत से मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। पल्ले बांध लें, बेशुमार रातें आती हैं। कभी 27वीं की रात आ रही है, कभी 15 शाबान की रात आती है, कभी 27 रजब की रात आती है, कभी 21, 22, 23, 24 और आखिरी अशरा आता है रमजान का।
मगफरत का पूरा अशरा मिलता है। लेकिन याद रखना कि अगर हम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो फिर जहन में बात ये बिठा लें कि माफी नहीं मिलेगी। करोड़ लोग उस दिन माफियां मांगते हैं, करोड़ लोग। क्या सब माफी की खैरात लेकर आते हैं? नहीं, सबको माफी की खैरात नहीं मिलती। सिर्फ उन लोगों को माफी की खैरात मिलेगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये 3 शर्तें पूरी करेंगे। अब उसकी मैं एक मिसाल दे देता हूं। आप बिजली का मीटर लगवाते हैं, बिजली का मीटर लगवाते हैं और दरखास्त देते हैं महकमे को, वापडा को, कि जी मेरा मीटर लगाया जाए। महकमे की डिमांड यह है कि एक तो जिस जमीन पर, जिस मकान पर आप ये लगवा रहे हैं उसका पर्चा मलकियत रखें, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि अपने साथ वाले हमसाए का बिजली का बिल भी साथ लगाएं ताकि हम उसकी सीरियल नंबर उसका साथ रखें। नंबर 3, जो डिमांड नोटिस हमने दिया है आपके लोड के एतबार से, उस डिमांड नोटिस को भर के उसकी रसीद भी साथ लगाएं। ये 3 शर्तें हो गई। अब एक शर्त रह गई उनमें, तीनों शर्तें लाजमी थीं, एक शर्त रह गई, डिमांड नोटिस नहीं लगाया या पर्चा मलकियत नहीं लगाया, मलकियत का सबूत कि किस जगह यह लगाया जा रहा है। फाइल भेज दिया आपने, फाइल पे रिजेक्शन लिख के महकमा वापस कर देगा और कहेगा कि जी ये आप फाइल को मुकम्मल करें और उसके बाद इसको लेकर आएं। जब तक फाइल मुकम्मल नहीं होगी इस पर अमल दरामद नहीं होगा। वापस आ गई आपकी फाइल। किसी भी जगह देख लें कि किसी भी महकमे में देख लें, उसके जो उसूल और ज़वाबित हैं, अगर आप उन उसूल और ज़वाबित और उनकी शराइत को पूरा नहीं करेंगे आपकी दरखास्त रिजेक्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको मिसाल दी है। अब इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकत पसंदाना बनकर सोचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी हमने फाइल अपनी बनाकर भेजी है, माफी की फाइल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसमें ये 3 कागज लगाने हैं। अगर इनमें से एक कागज भी नहीं लगाया तो वापस कर दी जाएगी। फरिश्तों को ही हुक्म है कि इसकी ये फाइल वापस कर दो। जब ये मुकम्मल करके भेजे तो मेरी बारगाह में लेकर आओ, माफी के साइन हो जाएंगे। अगर आप वापडा को मुकम्मल तरीके से फाइल दे देंगे तो वो आपके घर आके मीटर लगा देंगे। बस इसी तरीके से जब आप माफी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करते हैं तो उसमें 3 शर्तों का ख्याल रखें, और वो शर्तें इतनी हल्की और इतनी आसान है कि हर शख्स पूरा कर सकता है। अब देखिए, उसमें शर्त यह नहीं रखी कि आप आंसू बहाएंगे तो माफ करूंगा, नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि किसी के आंसू आते हैं, किसी के नहीं आते। तो जिसके आंसू नहीं आते क्या उसे माफी का हक नहीं? नहीं, जरूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शर्त नहीं रखी कि तुम मेरे खाना काबा में आओगे तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। हां, एक शर्त जरूर रखी है। फरमाया कि ए लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो और दुआएं मांग मांग कर थक जाओ तो फिर मेरे रसूल की बारगाह में आ जाया करो, और वहां जब आओगे तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो मेरी बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करें। जब वो सिफारिश करेंगे तो फिर तुम मुझे तव्वाब और रहीम पाओगे। अब सोचने की बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में वहां नहीं पहुंच सकते, मदीना पाक नहीं पहुंच सकते, मक्का पाक नहीं पहुंच सकते, उनके पास इतने अखराजात नहीं। तौबा कैसे होगी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी नरम शराइत के साथ
जिसे हर शख्स पर कर ले, गरीब भी कर ले, अमीर भी कर ले, जिसके पास एक वक्त के खाने की रोटी ना हो, लेकिन वो शर्त ये पूरी करने के काबिल है। इतनी आसान शर्तें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें रखी हैं। और अगर फिर इतनी आसान शर्तों के बाद भी अगर हम नहीं करते तो फिर इसका मकसद यह हुआ कि हम अपने लिए मुखलिस नहीं हैं, तौबा लेने, माफी लेने में भी मुखलिस नहीं है। वो शर्तें क्या हैं दोस्तों? पहली शर्त यह है कि बंदे पशेमान हो जा, अपने गुनाह पर पशेमान हो जा, उसे मान ले, उसे तस्लीम कर ले। और सिर्फ जबान से तस्लीम ना कर, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल से तस्लीम कर। अगर तूने दिल से तस्लीम कर लिया तो मेरी एक शर्त पूरी हो जाएगी। यह ना समझना कि मेरी तीनों शर्तें पूरी हो गई, नहीं, अभी 2 शर्तें बाकी हैं। दूसरी शर्त यह है कि अब रुजू कर। जिस तरह गुनाह का काम करने के लिए मेरी तरफ पीठ करके शैतान की तरफ, मेरे दुश्मन की तरफ शैतान की तरफ मुंह करके गया था, इसी तरह अब उससे बेजारी का इजहार कर और उसकी तरफ पीठ कर, मेरी तरफ मुंह कर। उसकी तरफ तो 100 कदम चल के गया था, मेरी तरफ तो तू 1 कदम उठा। रुख मेरी तरफ कर, रुख उससे हटा, उससे बेजारी का इजहार कर, उसकी तरफ पीठ फेर, फिर मेरी तरफ 1 कदम उठा। मेरी रहमत तुझे भाग कर उठा लेगी, थाम लेगी। 2 शर्तें। नंबर 3, फरमाया अब मुझसे वादा कर कि फिर तो नहीं करेगा। अब मुझसे वादा कर कि दोबारा तो नहीं करेगा। अगर हम ये कहें कि जी दोबारा तो होगा, तो फिर जवाब क्या मिलेगा? उसकी मिसाल दे देता हूं आपको। अगर कोई शख्स अपने वालिद की गुस्ताखी कर बैठे और फिर उसको कोई समझाए और उसे ख्याल आ जाए कि मैंने ज्यादती की है, और वो अपने बाप के पास माफी लेने के लिए जाएगा, तो बाप उसको क्या कहेगा? ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा ना कि बेटे आइंदा ये काम ना करना। और आगे से जवाब ये मिले कि जी आइंदा तो करना है, तो बाप क्या कहेगा? बाप ये कहेगा बेटे फिर ये मेरे साथ मजाक ना कर और जा, तेरी माफी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर तूने फिर यही काम करना है और मेरी सफेद दाढ़ी को जलील करना है, तो फिर जाएं आप, फिर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह जवाब मिलेगा बाप की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि बंदे अब मुझसे वादा करके दोबारा नहीं करूंगा। यह तीसरी शर्त। हम वादे के बंधन में बंधना नहीं चाहते दोस्तों। इससे पता चलता है कि हमारी नीयत में खोट है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो कह देते हैं कि जी मैं वादा नहीं करता, मैं वादा नहीं कर सकता। इसका मकसद है कि उसने जो भी जिस काम के लिए भी वो वादा कर रहा है उसमें वो मुखलिस नहीं। वादा कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वादा कर मेरे साथ कि दोबारा तो नहीं करेगा। बस ये 3 शर्तें हैं दोस्तों। अगर ये 3 शर्तें मुकम्मल कर दें, काबा में जाएं या ना जाएं, माफी हो जाएगी। वो यहां से बैठकर भी सुनता है, लेकिन कोई सुनाने वाला हो। मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, लेकिन ऐ पुकारने वाले तू भी तो मेरी बात को मान ले। बस वो अपनी बात जो मनवाना चाहता है वो यही है।
कि मेरी ये 3 शर्तें मान ले। हम वो 3 शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई भी मुतबरक रात होती है चले जाते हैं, आंसू बहाते हैं, ये शर्त ही नहीं है। एक टांग पर खड़े होकर सारी रात अल्लाह को पुकारते रहें, ये शर्त ही नहीं है माफी की। सजदे में जाकर दुआ करना, ये शर्त ही नहीं है माफी की, क्योंकि कोई सजदा कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। कोई आंसू बहा सकता है, कोई नहीं बहा सकता। तो जिसके आंसू नहीं निकलते, क्या वो माफी नहीं उसको नहीं मिलेगी? क्या कोई सजदा नहीं कर सकता तो उसको माफी नहीं मिलेगी? नहीं दोस्तों, जो शरायत नहीं है, हमारा जोर उधर है, और जो शरायत हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं। अब ये तो चीज हो गई माफी मांगने की। अब माफी आपने मांग ली, माफी मांगने के बाद अब आपको यह कैसे पता चले कि मेरी माफी कबूल भी हो गई है? यह भी तो पता चलना चाहिए कि मैं जो अल्लाह के हुजूर रोया हूं और मैंने उसकी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, तो क्या मेरी माफी हो गई है? अल्लाह वालों ने तो इसकी भी निशानियां बयान फरमाई हैं कि अगर माफी हो गई तो अगले दिन आपके अंदर ये निशानियां आना शुरू हो जाएंगी, और अगर माफी नहीं हुई तो जिस तरह साबका दिन में थे उसी तरह रहेंगे। वो निशानियां क्या हैं, वो सुनने के काबिल है। सबसे पहली निशानी तो यह आएगी कि उसकी जबान से झूठ छूट जाएगा। अगर माफी हो गई, रात को आप माफी मांगते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की 3 शर्तें पूरी कर दी, तीनों शर्तें पूरी कर दी, लेकिन दिल से नहीं की, इखलास से नहीं की, तो माफी फिर अटक जाएगी। लिहाजा इखलास के साथ, बातिन के साथ, दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकें और अपनी शर्मिंदगी का इजहार करें, उसके दुश्मन से बेजारी का इजहार करें, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से वादा करें कि बारी ताला अब तक के गुनाहों पर तू पर्दा डाल दे और आइंदा गुनाह ना करने का मैं तुझसे वादा करता हूं। ये जबान से ना कहें, ये दिल से कहें। जिस तरह के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रात को गश्त कर रहे थे और एक शख्स को देखा कि वो मोड़ से मुड़ा और उधर से सामने से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। उसने चादर ओढ़ी हुई थी उस शख्स ने, और बगल में उसके शराब थी। शराब कुलियतन हराम हो चुकी थी, और आज उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने तो रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो शख्स डर के दौड़ पड़ा। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को शक पड़ गया कि इसके पास जरूर कोई ऐसी ममनुआ चीज है। आप उसके पीछे दौड़ पड़े और जाकर उसे पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया, बता तेरे पास क्या है। अब उसने चादर ओढ़ रखी है, सर उसका झुका हुआ है, और उसने अपने रब से लौ लगाई, उसका नंबर डायल कर दिया। वो हर पुकार करने वाले की पुकार को सुनता है। जब उसका नंबर डायल किया, उसने देर नहीं लगाई उठाने में। उसने एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई। फरमाया, जी मेरे बंदे बात कर, क्या चाहता है? अर्ज की बारी, ताला अगर तू आज उमर के हाथों मुझे बचा लेता है और मेरे इस राज को राज रख लेता है, तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अंदर शराब नहीं पीऊंगा, वरना आज मुझे इतने कोड़े लगेंगे कि मेरी जान निकल जाएगी। इस वक्त कोई गवाह भी नहीं है मेरा तेरी बारगाह में पेश करने के लिए, क्योंकि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सर पे खड़े और सवाल कर रहे हैं कि दिखा क्या है तेरे पास,
मेरे पास कोई गवाह नहीं मेरे बारी ताला, ना कोई जामिन है जो तेरी बारगाह में पेश कर सकूं। बस तू मेरे वादे पे एतवार कर, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। तू मुझे आज उमर के हाथों बचा ले। बस उसने इखलास के साथ, जबान से बात नहीं की, उसने तो दिल से बात की, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। उस दिल से निकली हुई बात की परवाज बड़ी ऊंची होती है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उसे पकड़ के झंझोड़ा। वो अपने ख्यालों में बात कर रहा था, गर्दन झुका के अपने रब से, गुम था। आपने पकड़ के झंझोड़ा के कहां हो, मेरी बात का जवाब दो, क्या है तुम्हारे पास? वो जो एकदम वहां से पलट के आया अपने रब के हुजूर से, एकदम झटका खाकर, तो बेइख्तियार तरीके से, नादानिस्ता तौर पर उसके मुंह से झूठ निकल गया। और उसने कहा, हुजूर बच्चे के लिए दूध लेके जा रहा हूं। यह झूठ निकल गया। अब उस मेरे मालिक ने उस झूठ की भी कितनी लाज रखी। कमाल है तेरी रहमत मेरे मालिक अपने बंदों पर। वाकई तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। मैं तो ये कहता हूं कि 70 नहीं, करोड़ माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है अपने बंदे के साथ। इतनी शफकत कि अभी वादा किया है, अभी झूठ बोल दी है, लेकिन वो रब जानता है कि बेइख्तियारी में बोल दी, नादानिस्ता तौर पर बोल दी, एकदम झटके से वापस आया, मुझसे पलट कर वापस गया, तो बस उसी में झूठ मुंह से निकल गया। वो ये भी जानता, बस इतना था। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी लाज रखी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि दिखा तेरे पास क्या है। उसने डरते डरते कांपते हाथों के साथ जब उस बोतल को निकाला, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसके अंदर शराब की जगह गरम गरम दूध भरा हुआ था। ये करम नवाजी है उसकी। ऐसे सुनता है वो अपने बंदों की, और इस तरह मानता है वो अपने बंदों की। उसने उसकी तीनों शर्तें पूरी कर दी थी कि बारी ताला पशेमान भी हूं, शर्मिंदा भी हूं, और तेरे दुश्मन से बेजारी का इजहार करते हुए तुझसे वादा कर रहा हूं कि आइंदा नहीं पीऊंगा। शर्तें पूरी हो गई, उस रब ने करम कर दिया। अब वो जो चाहे कर दे, जो चाहे कर दे, वो कर सकता। किसी को इतराज है उस पर? कोई कर सकता है इतराज? तो इस तरह अपने बंदों को वो बख्शता है, माफ करता है। माफी लेना इतना आसान है, इतना आसान तो अपनी मां और बाप से भी माफी लेना नहीं, जितना आसान उस रब की बारगाह से माफी लेना है। लेकिन कोई लेना जाने तो सही कि लिया कैसे जाता है। गर्दन हमारी अकड़ी हुई रहती है, दिल में हमें शर्मशारी नहीं होती, पशेमानी नहीं होती अपने करदे करदा गुनाहों पर। फॉर्मेलिटी पूरी करके मस्जिद से आ जाते हैं, क्या बनेगा? तो मैं ये अर्ज कर रहा था दोस्तों कि जब ये माफी मिल जाती है तो अगले दिन उसमें फर्क क्या आता है? सबसे पहला फर्क यह आता है कि उसकी जबान से झूठ छूट जाता है। पहली निशानी, अगर उसकी माफी हो गई है तो अगले ही दिन उसके अंदर ये चेंजमेंट आएगी। और अगर ये चेंजमेंट जो मैं बता रहा हूं अब आगे, अगर वो ना आए और जिस तरह पहले थे उसी तरह है, तो समझ लेना कि माफी नहीं हुई है।
दोबारा करें, गलती कहीं रह गई। जाहिरी तीनों शर्तें पूरी हो गई, लेकिन बातनी शर्त वो रह गई, इखलास रह गया। और एक चीज और भी अर्ज कर दूं, अगर जुर्म आपने छुप कर किया है तो अल्लाह के हुजूर माफी भी छुप कर हो जाएगी। और अगर आपने लोगों के सामने अलल ऐलान, जिस तरह लोग कहते हैं कि सूद खा लिया तो क्या हो गया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, दुनिया खा रही है, अगर इस किस्म के जुमले लोगों के सामने खुलेआम मजमे में अगर किए हैं और गुनाह का मुर्तकिब इस तरीके से हुआ है अलल ऐलान सबके सामने, तो माफी भी सबके सामने मिलेगी। फिर यह नहीं हो सकता कि तू अल्लाह की तौहीन, अल्लाह के हुदूद की तौहीन, अल्लाह के कानून की तौहीन तू सबके सामने करे और फिर माफी तू जाकर छुप कर मांगे। नहीं, फिर सबके सामने आकर माफी मांग के मैंने ज्यादती की थी, मैं अल्लाह की बारगाह से माफी मांगता हूं, लोगों तुम गवाह हो जाओ कि मैंने ये ज्यादती की थी, मैंने ये कलमात अदा किए थे। अब सबके सामने माफी मांग, क्योंकि गुनाह सबके सामने किया था। हम इन चीजों का दोस्तों ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से जिस तरह होते हैं उसी तरह रहते हैं। अगर इन चीजों का ख्याल रखें तो माफी मिल जाए, और माफी मिलने के बाद फिर हमारी हालत बदलना शुरू हो जाए। तो पहली निशानी तो उसके अंदर यह आएगी कि उससे झूठ छूट जाएगा। दूसरी निशानी उसके अंदर यह आएगी कि उसकी जबान से अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाएगा। और तीसरी निशानी उसके अंदर यह आएगी कि मौत और आखिरत की लंबी लंबी उम्मीदें कि मैं अभी बहुत जीऊंगा, यह खत्म हो जाएगी, और मौत और आखिरत याद आ जाएगी। और हर नमाज को आखिरी नमाज समझेगा और हर दिन को आखिरी दिन समझेगा, और उसका ज्यादातर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजरेगा। यह निशानी, अगर तौबा कबूल हो गई तो फिर यह निशानियां आएंगी। दोस्तों, अपने ही मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जो हमें अहदीस की किताबों से मिलते हैं। दोस्तों, याद रखना, जिस शख्स की रात अच्छी गुजरी, अल्लाह के हुजूर रोने धोने में गुजरी, अल्लाह को मनाने में गुजरी, बिस्तर से अलग गुजरी, बिस्तर की पीठ पर नहीं बल्कि मुसल्ले की पीठ पर गुजरी, जिसकी रात अच्छी गुजरी उसका दिन बुरा नहीं गुजर सकता। ये दोस्तों आज का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए और हमें दीन की सही फहम व फरासत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।